प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी के बीच अहम मुद्दों को लेकर के लाइव हैं। आपने आए दिन सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से यह पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिल रहा है कि 5 साल के बच्चों के साथ, 5 साल के बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। 5 साल के बच्चों के साथ अप्राकृतिक यौनाचार हुआ। 5 साल के बच्चियों के साथ दुष्कर्म, रेप, बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। साथियों, 18 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, 40 साल के महिलाओं के साथ, बालिकाओं के साथ आप यह तथ्य पेश करते हो कि उसने छोटी सी जीन्स पहन रखी थी, छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे, भड़काऊ कपड़े पहन रखे थे, अश्लील हरकतें कर रहे थे, जिसकी वजह से इस पुरुष समाज को, नवयुवकों को, नौजवान लड़के को या किसी भी कामुक व्यक्ति के मन में उसका जो है वासना भड़क गई, उसकी वासना जग गई। उस ड्रेस को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके, उसकी सुंदरता को देख करके या उसके हरकतों को देख करके। तो साथियों, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि 5 साल की बच्चियां कौन सा ग्लैमर्स वाले कपड़े पहनते हैं, कौन सा वे जो है अश्लील हरकतें करते हैं। 5 साल की बच्चियां, 6 साल की बच्चियां, 7 साल की बच्चियां कौन सा अंग प्रदर्शन करते हैं जिसकी वजह से उनके साथ दुष्कर्म हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, रेप हो रहा है, हत्या हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि तुम्हारे अंदर मानवता मर चुकी है, आत्मीयता मर चुकी है, मनुष्यता मर चुकी है। तुम मनुष्य के नाम पे कलंक हो, तुम पशुओं से भी गए गुजरे हो। क्योंकि पशु भी जो होते हैं ना, एक समय पर, और वे अपने प्रजाति को, अपने जाति को कायम रखने के लिए उस मार्ग पे चलते हैं, इस मार्ग को जो हम लोग प्रजनन कहते हैं। लेकिन तुम मनुष्य होकर के, विवेकशील प्राणी होकर के, पढ़े लिखे लोग होकर के, तुम्हें ये जरा भी ख्याल नहीं है कि 5 साल की बच्ची कौन सा छोटे छोटे कपड़े पहन लिया, 5 साल की बच्ची ने आपको कौन सा अश्लील हरकतें कर दी, उसने कौन सा गलत इशारा कर दिया और उसने कौन सा अंग प्रदर्शन कर दिया जिससे तुम्हारी काम भावना जागृत हो गई। तो साथियों, ऐसे लोग जो है ना, समाज में कलंक है और इनको अपनी वासना तृप्ति के लिए यह नहीं दिखता है कि उनके सामने कोई माँ है, बहन है, बेटी है। इनको जो है ना, सिर्फ यह दिखता है कि वह कोई भोग की वस्तु है। तो साथियों, तुमको ये जो मूर्खतापूर्ण काम करते हो, जो रेयर से रेयर काम करते हो, रेयर से रेयरेस्ट जो कांड करते हो, जघन्य अपराध करते हो, जो किसी भी तरह से क्षमा योग्य नहीं है। कलकत्ता में एक MBBS की छात्रा, एक पढ़ने वाली छात्रा के साथ संजय राय जैसे लोगों ने बलात्कार किया, उसके आंख फोड़े, उसके पैर तोड़े और उसमें उसकी सजा हुई। फिर भी न्याय की बातें हैं, उसके माता पिता को न्याय नहीं मिला, उस बच्ची को न्याय नहीं मिला। क्योंकि जब उसके पैर को तोड़ा गया, उसकी आंखें फोड़ी गई, उसके साथ जिस तरह की हरकतें की गई, जिसके साथ ऐसी तरह का जघन्य घटना किया गया, वह कोई अकेला व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। किसी एक स्टूडेंट को जो यंग है
उसके पैर को तोड़ देना, आंखें फोड़ देना, एक अकेला व्यक्ति का काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन न्याय व्यवस्था, कानून जो है साक्ष्य के आधार पर, सबूत के आधार पर ही निर्णय सुनाता है। इसीलिए एक व्यक्ति को पूर्णतः सजा हुई। तो यहाँ पर जो अहम मुद्दा है यह है कि ये जो तुम्हारा सोच है, सोच इतना गंदा है, गंदी मानसिकता है। किसी के कपड़े पहनने में कोई गंदगी नहीं है, किसी को खाने पीने में और किसी के रूप में, सुंदरता में कोई गंदगी नहीं है। तुम्हारे नियत में गंदगी है, तुम्हारे मन में गंदगी है, तुम्हारे आंखों में गंदगी है। 20 साल, 22 साल, 25 साल, 18 साल, 15 साल की बच्चियां या 30 साल, 40 साल की महिलाएं अच्छे कपड़े पहनती हैं, अच्छे ग्लैमर्स, अच्छे लुक में चलती हैं। मैंने माना कि वे गलत इशारा कर सकती हैं, वे गलत हरकतें कर सकती हैं। मैंने माना कि उनके कपड़े भड़काऊ हो सकते हैं। मैंने माना कि उनके शरीर का उस तरह आकर्षण हो सकता है कि हिंसक पुरुष समाज जो है उसके प्रति आकर्षित हो जाता हो और उसके मन में काम की भावना जागृत हो जाती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 5 साल के बच्चे, 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे एवं बच्चियां, तो बच्चों के साथ भी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे कुत्सित लोग हैं, ऐसे मानव के नाम पे कलंक लोग हैं, उसको मानव भी मैं नहीं कहना चाहूंगा, वे भी अप्राकृत यौनाचार करते हैं। यौनाचार ही नहीं करते हैं, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उनके जो है दुष्कर्म के बाद, अप्राकृतिक यौनाचार के बाद उनको जो इस दुनिया से साक्ष्य मिटाने के लिए उसको मार दिया जाता है। और कुछ बच्चे जो बच जाते हैं उनका जो जिंदगी है पूरा जो है खराब हो जाता है। कुछ बच्चों के साथ ऐसे होते हैं कि वे अब शादी विवाह नहीं कर सकते, अपने घर परिवार को नहीं बसा सकते हैं। बहुत सारे बच्चियों के साथ ऐसा होता है कि जिसका आपका अंदरूनी पार्ट जो है खराब हो जाता है, वे शादी विवाह नहीं कर सकते हैं, वे बच्चे को जन्म नहीं दे सकते अपने परिवार। सारा जीवन उनका अभिशाप बन के रह जाता है और सारा जीवन वे एक काम पागल और मूर्ख व्यक्ति का परिणाम जिंदगी भर भुगतते हैं। कुछ लोगों को मैं जानता हूं उनका प्रेम नहीं होता है, उनका जो एक तरफा प्रेम पूरा नहीं होता है, तो वे बहुत सारे बच्चियों पे, बहुत सारे लड़कियों पे, बहुत सारे महिलाओं पे एसिड फेंक देते हैं, तेजाब फेंक देते हैं और तेजाब फेंक करके जो है उसके चेहरा को, उसके शरीर को नष्ट कर देते हैं। तो ये कोई प्यार नहीं हुआ, ये तुम्हारी मूर्खता और एक तरफा प्यार नहीं, यह पागलपन है, यह एक बीमारी है, यह मानसिक रोग है, यह मेंटल डिसऑर्डर है। और यह डिसऑर्डर तुम्हें कहां से आती है? क्योंकि तुम गलत संगत में रहते हो, गलत चीजों को पढ़ते हो और गलत वीडियोज देखते हो, गलत पुस्तकों को पढ़ते हो, शराब, गांजा, भांग, अफीम, विभिन्न प्रकार के ड्रग्स लेते हो और तुम्हारे पास कोई क्रिएटिव माइंड नहीं होता है, कोई इनोवेशन, कोई रिसर्च करने की क्षमता नहीं होती है और तुम जो है अपने सारे शक्ति और ऊर्जा को जो है दूसरे के बहन बेटियों को, दूसरे के घर के महिलाओं को बर्बाद करने में लगा देते हो। यह तुम मनुष्य नहीं, मनुष्य के नाम पर बिल्कुल नरभक्षी हो, जानवर। तो साथियों, सिर्फ पुस्तक पढ़ करके और ये जो सांसारिक ज्ञान हासिल करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि साथियों, आप जब भी शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान, अध्यात्म की पढ़ाई स्कूलों, कॉलेजों में और विद्यालय में देना चाहिए। हर विद्यालय में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटीज में जो है यह पढ़ाई की व्यवस्था होना चाहिए कि कम से कम एक सेशन, एक सत्र जो है ध्यान अध्यात्म का होना चाहिए। ध्यान और अध्यात्म वाले जो व्यक्ति होते हैं वे पूरी तरह अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, अपने मन पे काबू रखते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को बस में रखते हैं। उसकी शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि यह समाज कुरूप न हो। इसलिए ये सिर्फ सांसारिक ज्ञान और किताबी ज्ञान हासिल कर करके आपको जो है ना समाज को सुंदर नहीं बना सकेंगे। ऐसे ऐसे राक्षस नरभक्षी पैदा होंगे
जो समाज के लिए खतरा है, इस देश के लिए खतरा है, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के लिए, हमारे आने वाले बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए जो है ना, एक जो कहा जाए ना, राक्षस कहते हैं ना, एक नरभक्षी कहते हैं ना, वे सभी। अभी जो लड़के हैं उनके पास कोई ज्ञान बुद्धि नहीं है, वे सिर्फ दिखावा में और अपने अहंकार को पुष्टि के लिए किसी के भी घर के बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ अपने हवस की भूख शांत करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, रेपिस्ट का काम करते हैं। उनको ये भरोसा नहीं है कि मेरा जिंदगी तो खराब होगा ही, और एक निर्दोष बच्चों का, निर्दोष परिवार का भी है, मान प्रतिष्ठा सब कुछ खत्म होगा, उसका बच्चे का भविष्य खराब होगा। तो मेरा यही कहना है, गवर्नमेंट से मेरा अनुरोध है कि प्राइमरी स्कूल से, प्राथमिक विद्यालयों में, नर्सरी क्लास से ही हमें उस तरह के बच्चों को खाद बीज देना होगा, ध्यान की, अध्यात्म की, साधना की, उसको धीरे धीरे ज्ञान का बीज डालना पड़ेगा छोटे बच्चों के लिए, छोटा ही स्तर पे, और जब धीरे धीरे उनकी चेतना विकसित होगी तो उसको हम और सुंदर बनाएंगे। तो जब तक आदमी की, मनुष्य की अंतर्दशा नहीं बदलेगी तब तक जो है ना, बाहरी दशा भी नहीं बदलेगी। तो अंदर से मनुष्य मूर्ख है, बिल्कुल, वो अपने को, जीवन को समझ रहा है ऐश मौज, खाना पीना, सोना जागना, शराब पीना, नशा करना, उसी को अपना जीवन समझ रहा है, भोग करना, विलास करना, अपने अहम की तुष्टि के लिए, अपने वासना की तृप्ति के लिए दूसरे के जीवन को बर्बाद करना, यह मनुष्यता नहीं होती है। और इसके आगे मैं बताऊंगा कि हर तरह का धर्म ग्रंथ पढ़ लोगे, कितना भी किताब पढ़ लोगे, उससे आपको जो है ना, जीवन जीने के सलीके मिलेंगे, लेकिन उससे आपको संबोधि, ज्ञान, प्रबुद्धता नहीं आएगी। प्रबुद्धता आती है आपको एक्सपेरिमेंट से, अनुभव करने से। किताबी बातें नहीं है और धार्मिक बातें नहीं है, वह किसी ग्रंथ की बातें नहीं है। शास्त्र के बातों को पढ़ के बहुत सारे जो है मठाधीश हो गए हैं, शास्त्र को पढ़ करके बहुत सारे पंडित और तोता हो गए। इतने बोलेंगे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलेंगे, धारा प्रवाह जो है, धारा प्रवाह संस्कृत की श्लोक बोलेंगे, बहुत सारे विषयों को बोलेंगे। इसका मतलब नहीं है कि वह आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए हैं, वे कोई एनलाइटन हो गए हैं। एनलाइटन जो है सिर्फ एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंस की विषय वस्तु है। वह व्यक्ति नहीं कि शास्त्र पर चर्चा कर सकता है, वेद की बातें नहीं कर सकता है, किसी धर्म शास्त्रों की बातें नहीं कर सकता है, लेकिन वह उसकी जो अंतर चेतना होती है, वह जो अपने चेतना को विकसित करता है, अपने को आत्म साक्षात्कार करता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, अपने आप को जान जाता है, वह बिना शास्त्रार्थ किए, बिना वेदों के बात किए हुए, वह सामान्य भाषा में, साधारण भाषा में भी लोगों के जीवन को बदल सकता है, लोगों के जीवन में सुगंध ला सकता है। तो मेरा यही कहना है कि सभी से मेरा अनुरोध है, इस देश के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से सभी से अनुरोध है कि अपने अपने एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा व्यवस्था में एक सत्र जो है, एक सेशन जो है, कम से कम ध्यान का शुरू करो, ताकि लोगों में यह समझ में आ जाए कि मेरा जन्म समाज को, राज्य को, देश को, मनुष्य को, मनुष्यता को जो है ना, सुंदर सुसंस्कृत बनाने के लिए हुआ है, न कि विकृत बनाने के लिए। तो साथियों, आप अपने आसपास गांव समाज के एक जागरूक नागरिक बनिए, और ऐसे कुत्सित विचार वाले, ऐसे नरभक्षी लोगों से समाज में बच्चों को, महिलाओं को रक्षा देने का काम करिए। और महिलाओं से भी मेरा अनुरोध है कि बेवजह और थोड़ी सी लालच के लिए, थोड़ी सी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए अपने आप को वस्तु की तरह पेश मत करिए। और छोटे छोटे बच्चियों के प्रति भी, उसके प्रति आपको बहुत जागरूक और अवेयर रहने की जरूरत है। अपने घर के लोग, अपने रिश्तेदार के लोग भी अपने
गांव समाज के लोग, आपके बहुत खास लोग भी जो है ना आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए ये आंख मूंद करके भरोसा मत करिए कि हमारी 12 साल 15 साल की बच्ची किसी रिश्तेदार में जा रही है, किसी रिश्तेदारों के यहाँ जा रही है, तो वहां पर बिल्कुल सुरक्षित होगी। उससे कांटेक्ट कीजिए, उससे बनने के नाते यह तुम्हारा कर्तव्य बनता है, मनुष्य होने के नाते यह तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि कम से कम जागरूक नागरिक बनो। ऐसा मत बनो कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करो, आंख मूंद कर के किसी के हवाले कर दो। कहा गया कि सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। तो एक समय आएगा तो बच्चे का शादी होगा, विवाह होगा, सब कुछ होगा। साथियों, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, फिर भी हम सभी से कहेंगे कि मनुष्य हो तो मनुष्यता दिखाओ, और मानवता के गुण नहीं है तुम्हें तो मानव होकर भी तुम मानव के नाम पे कलंक। इस समाज की सारी बहन आपकी बहन है, दूसरों की माताएं जो है आपकी माताएं हैं, दूसरों के परिवार के सदस्य आपके भी सदस्य हैं। कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये भारत है जो सभी के लिए अतिथि देवो भव। इस देश की जो संदेश है उसको पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा, उसके बताए मार्ग पे चलना भी होगा। और यह देश कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सब सुखी हो, सभी निरोग हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को मैं अच्छा हूँ, किसी का बुरा होता हुआ मैं नहीं देखूं, हमारे सामने सभी का अच्छा हो। तो साथियों, मैं लाइव इवेंट नहीं करता हूँ, मैं कोई इवेंट शो नहीं करता हूँ, मैं जो कहता हूँ ना समाज के हित के लिए बात करता हूँ। इसके सिवा क्या है? आध्यात्मिक जीवन क्या है? अध्यात्म जगत में रहने का मतलब है कि संसार को सुंदर बनाओ, समाज को सुंदर बनाओ, और व्यक्ति यदि अवगुण से भरा हुआ है तो उसको गुणी बनाओ, यदि उसमें खराब संस्कार पड़े हुए तो उसमें सुसंस्कार लाओ। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि छोटे बच्चे कोई अंग प्रदर्शन नहीं करते हैं, छोटे बच्चे कोई कामुक नहीं है, छोटे बच्चे ईश्वर का रूप हैं। और आप जब उसके साथ किसी भी तरह या किसी बड़ों के साथ या बच्चों के साथ भी आप बगैर उसके रजामंदी के, बगैर उसके इजाजत के आप कुछ करते हो तो वह बलात्कार ही है, वह जबर जबरदस्ती ही है। लेकिन किसी का इच्छा भी हो और किसी का वैसा डिमांड भी हो, लेकिन आपको वह सही नहीं लगता है, तो आप उससे हाथ जोड़ लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी की बात है कि एक महिला थी जो विदेश से थी, उसने याचना करी विवेकानंद के साथ जो है ना, उसका इच्छा था शारीरिक संबंध बनाने का। तो उसने याचना करी कि मैं आपके जैसा ओजस्वी तेजस्वी पुत्र चाहता हूं। विवेकानंद ने कहा, विवेकानंद फौरन उसके चरणों पे गिर गए और बोले कि मैं आपका पुत्र हूं, आज से आप मेरी माँ हैं। तो ऐसे होते हैं ज्ञानी लोग जो बातों को मोड़ देते हैं, फंसते नहीं है। तो साथियों, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप अपने समाज के हिंसक लोगों से और जो गजेड़ी भंगड़ी नशेड़ी टाइप से लोग हैं, उन लोगों से अपने को सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए, और समाज को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, और देश को भी सुंदर बनाइए। क्योंकि भारत जो है ना, सभी के सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबकी कल्याण की बात करता है, सबका भला होने की बात करता है, और विश्व कल्याण की बात करता है। और आप सभी अपने घर में आसपास ऐसे घटना करते हो तो आप
शब्दों में बोल करके नहीं कर सकते, आचरण में लाना पड़ेगा। तो साथियों, आप सभी से अनुरोध है, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनय है कि आप अच्छा कार्य करो, समाज को, देश को कुछ अच्छा दे करके जाओ। इस देश को कुरूप और गंदगी से मत भरो। इसी के साथ धन्यवाद, प्रणाम।